मुझे उसी पल पता चल गया था कि मेरा अपार्टमेंट भूत प्रेत से भरा है, जब कुछ चीज ने दरवाजे को मेरे एक्स से भी जोर से धक्का दे दिया और घर में कोई नहीं था। सच कहूं तो यह हिंसक था। वह दरवाजे का ऐसा धक्का था जो तुम्हारे पड़ोसियों को रात के 2 बजे तुम्हें तुम ठीक हो लिखवा देता है। पर असल में मैं अकेला था, पूरी तरह अकेला। बस मैं, मेरा इंस्टेंट रेमन और एक सीमाओं के बारे में दिक्कत वाला आत्मा था। यह फ्लैट सस्ता था, इतना सस्ता कि हैरानी होती है। जैसे ये जगह पड़ोस की बाकी चीज़ों से आधे दाम में क्यों है सस्ती। पहला, लाल झंडा अनदेखा किया गया। सूची में कहा गया था कि यह आरामदायक और चरित्र भरा है। हाँ, चरित्र एक मृत किराएदार था जिनके गुस्से पर नियंत्रण की समस्याएं थीं। पहले दिन से अजीब चीज़ें होने लगीं। बत्तियां डरावनी फिल्म सी टिमटिमाती, दीवारों में दरारें थीं, दौरे के वक्त नहीं। ऐसी की आवाज़ मदद के लिए रोने सी लगती थी, सच में बिलखती। मैंने मकान मालिक को बुलाया। उसने कहा, भूत है, चिंता मत करो, नुकसान नहीं, बस भावुक है, बस भावुक। साहब, यही वही विक्रय बिंदु नहीं है जो आप समझते हैं, पर किराया बाकी था। मेरी बचत कम थी। मैं थोड़ा अलौकिक डर झेल सकता था। स्पॉइलर अलर्ट, मैं कर नहीं पाया। रात में पहली असली मुलाकात हुई। मैं एक साधारण टर्की सैंडविच बना रहा था, तभी अचानक बांग, कैबिनेट के दरवाजे जोर से बंद हो गए। फिर एक और, डोमिनोज जैसे पर हिंसक। फिर प्लेटें उड़ने लगीं। फिल्मों जैसी शांति नहीं, उड़ रही थी। ये प्लेटें रसोई में क्रोध के फ्रिस्बी की तरह चारों ओर उछली। एक ने मेरा सिर लगभग उड़ा दिया। बत्तियां एक एक कर करके बुझने लगीं, जैसे स्विचों पर मुक्का पड़ा हो। मैं काफी थक चुका था। अंधेरे में मैंने चिल्लाकर कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सच मानो, एक साफ और बेहद नाराज आवाज ने जवाब दिया, तुम मेरे किचन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। मैं वहीं खड़ा था, मेयोनेज लगाने वाला चाकू हाथ में लिए, पूरी तरह हैरान। मैंने जवाब दिया, यार तुम मर चुके हो, मुझे पकाने दो। एक पल ठहरा, फिर अलमारियों के दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। जाहिर है भूत लॉजिक नहीं समझते। उसके बाद हर बार जब मैं आराम करने की कोशिश करता हूँ तो अव्यवस्था मच जाती है। मैं टीवी देखने के लिए बैठ जाता हूँ। बाथरूम में शॉवर पूरा जोर से चल पड़ता है, एक बूंद भी नहीं, पूरा जोर। मेरे छोटे से फ्लैट में नायग्रा फॉल्स जैसा उफान उठता है। वैसे पानी का बिल बेतहाशा बढ़ गया था। मैं किताब पढ़ने की कोशिश करता हूँ, टीवी की आवाज़ अचानक चरम पर पहुँच जाती है। हम भूकंप स्तर के बांस की बात कर रहे हैं। मेरे पड़ोसियों ने शोर की शिकायत दर्ज कराई। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह भूत है। उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। और दरवाज़ा, ओह दरवाज़ा, वह बार बार बंद हो गया, बार बार, जैसे एक जहरीला एक्स जो बार बार हमें बात करनी है लिखकर टेक्स्ट करता रहता है। दरवाज़ा जोर से बंद। मैंने ईयर प्लग पहनकर सोना शुरू किया, मदद नहीं मिली। भूत इस चाल पर टिके रहा। एक रात थका हुआ और हताश मैं लिविंग रूम के बीच में बैठा था और ईमानदारी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? सच कहूँ तो यह क्या है? ताप घटा। हवा भारी हो गई। फिर दिन के उजाले की तरह साफ भूत ने जवाब दिया, शांति और चुप्पी और बेहतर किराएदार। मुझे ठेस लगी। अच्छे किराएदार, मैं समय पर किराया देता हूँ, मैं पुनर्चक्रण करता हूँ, मैं एक बेहतरीन किराएदार हूँ। पर लगता है इस भूत के लिए मैं ही समस्या था। मैं, जिंदा आदमी महंगे शहर में बस जी रहा है। मर चुके लोगों की इतनी हिम्मत, कसम से। 2 हफ्ते बाद निकल गया। लीज टूट गई, जमा पैसा खो गया, फिक्र नहीं थी। मैं सामान पैक कर रहा था। भूत ने रोशनी बार बार टिमटिमाती रही। आखिरी दिन मैं जांच कर रहा था। दीवार पर कुछ दिखा। पेंट पर कांपते अक्षरों में एक संदेश था, चिल्लाने के लिए माफ़ी, बुरा परलोक। मैं वहीं खड़ा था, उसे घूरते हुए। मेरा एक हिस्सा अजनबी सा दुखी लग रहा था। शायद ये भूत सिर्फ उसे ही देखते देखते गुजर रहा हो, क्या तुम्हें पता है? पर फिर मुझे उड़ती प्लेटें याद आ गईं और मैंने सोचा, नहीं, मैंने बिना अलविदा कहे छोड़ दिया। जैसे जैसे मैं दूर चला गया, मुझे एक अहम बात साफ समझ में आई। गुस्से की बीमारी मरती नहीं, वे मौत के बाद भी हल नहीं पाती, वे बस सतह पर तैरते रहते हैं। सच में सस्ते अपार्टमेंटों में भूत हमारा पीछा करता है और टूटे मिलेनियल्स को एक सैंडविच बनाने की कोशिश के बीच डराते रहते हैं। और सच कहूँ तो यही भूतों के बारे में सबसे रिलेटेबल बात है। वे बाकी हम लोगों की तरह उतने ही उलझे और अक्सर मुश्किल दिखते हैं।